उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण आज वाराणसी में कई अहम मुद्दों पर बात की है। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। आपको हम बताते चले कि आज पुलिस लाइन में उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण पहुंचे। इस दौरान वो मीडिया से बात किए हैं। मीडिया से बात करते हुए कई चीज़ों पर आज उन्होंने अपनी बातों को रखा है, जिसमें आपको बता दें कानून व्यवस्था, महिला अपराध और तमाम मुद्दों पर आज वार्ता की है। इस दौरान बहुत सारे सवाल जवाब हुए, जिसमें हम आपको बता दें काशी विश्वनाथ से लेकर के अयोध्या के मुद्दे तक बात किया गया और बढ़ते हुए जिस तरीके से जो अपराध है उस पर भी आज उन्होंने वार्ता की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है और अपराध पर भी नियंत्रण रखा जा रहा है। और आपको बता दें कि इस दौरान बहुत सारे और भी मुद्दे थे जिस पर उन्होंने बात किया है। पत्रकार वार्ता के दौरान डीजीपी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों पर कार्रवाई और साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि संगठित अपराध, माफिया गतिविधियां, महिला अपराध और साइबर अपराधों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के लगातार प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में अपराध के ग्राफ में काफ़ी यहाँ पर कमी देखने को मिली है और लोगों में सुरक्षा का विश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में पुलिस अपराध मुक्त और सुरक्षित उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस बल को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है, जिससे अपराधों की जांच और निगरानी अधिक प्रभावी हो सकेगी। पत्रकारों के द्वारा अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में हुई चोरी की घटना को लेकर पूछे गए सवाल पर डीजीपी ने कहा है कि यह मामला बेहद ही गंभीर है। घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल यहां पर गठित किया गया है। साथ ही कई अहम मुद्दों पर आज उन्होंने बात किया है। वाराणसी कमिश्नरेट में मेरे द्वारा संक्षिप्त दौरा किया गया। इसमें यहाँ पर अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, उनकी मीटिंग हुई, यहाँ के विभिन्न आयामों पर चर्चा भी हुई और समीक्षा भी हुई और उसके बाद माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग हुई। इसमें जो यहाँ के इश्यूज थे, जो पुलिस मुख्यालय से संबंधित पॉलिसी इश्यूज थे, जो यहाँ के जनपदीय स्तर के कमिश्नरेट स्तर के इश्यूज थे, उन पर चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विगत 8-9 वर्ष से चल रही है, उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। लगभग सभी प्रमुख जितने भी अपराध के हेड्स हैं, उसमें पूरे प्रदेश में अपराधों में कमी दर्ज की गई है। अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। जो हमारे नागरिक हैं, विशेषकर महिलाएं हैं, व्यापारी वर्ग है, उनमें एक सुरक्षा का भाव आया है। यही उद्देश्य भी है हमारी पुलिसिंग का और इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। आपने देखा होगा गत वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति केंद्र, जो मिशन शक्ति का 5वां संस्करण था, उसमें मिशन शक्ति केंद्र के नाम से एक नई आधारभूत संरचना प्रत्येक जनपद के प्रत्येक थाने में प्रारंभ की गई। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसी व्यवस्था को, जो हमारे यहाँ पर 60,244 आरक्षियों की भर्ती हुई थी, भर्ती के उपरांत वे सभी कर्मी जनपदों में पहुँच चुके हैं ट्रेनिंग के उपरांत और अभी उनका जनपदीय प्रशिक्षण चल रहा है। उस जनपदीय प्रशिक्षण के उपरांत वो थानों में जो हमारे रोजमर्रा के कार्य हैं उसमें सम्मिलित होंगे और इस प्रकार की व्यवस्थाएं, जो मिशन शक्ति केंद्र की व्यवस्था है, ट्रैफिक के बारे में, सिटी के अंदर ट्रैफिक के कंजेशन को कम करने के लिए रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन आरटीसी की व्यवस्था है। बाहर के क्षेत्रों में एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था है। इन सभी व्यवस्थाओं में प्रदेश व्यापी स्तर पर, बृहद स्तर पर कार्रवाई चल रही है और इन पुलिस कर्मियों के पुलिस में आने के बाद इसको और गति मिलेगी। साथ ही समय के साथ साथ जो साइबर क्राइम एक बड़ा चैलेंज बन गया था या बन गया है। आपको मालूम होगा कि कोविड कालखंड के बाद जो भारतवर्ष में नागरिक हैं, उनके लिए
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की काफ़ी सुविधाएं हैं। मैं समझता हूं कि शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश होगा जहां पर इतने सहज तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की सुविधाएं उपलब्ध हो। भारत में आज एक सड़क पर कोई ठेल की दुकान या छोटी सी दुकान है, उसके पास भी और एक आम नागरिक के पास भी आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने के साधन मौजूद हैं। तो नेचुरली जब इतना बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस सोशल मीडिया का उपयोग होता है तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसका ऐसा होता है जो कि उसको अपराध की तरह से इस्तेमाल करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और पिछले 1 वर्ष में इस पर सुनियोजित ढंग से पूरे प्रदेश व्यापी कार्रवाइयाँ हुई हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका एक प्रमुख जो पैरामीटर होता है वो लियन अमाउंट होता है। लियन अमाउंट मतलब कि जिस आदमी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में ठगी के बाद जो पैसा चला जाता है उस पैसे पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको बैंक में ही रोक देना, इसको लियन अमाउंट बोलते हैं। तो ये लियन अमाउंट के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले 1 साल की सघन कार्रवाई के बाद पूरे देश के टॉप 5 स्टेट्स में आ गया है। इस पर लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। आगे आने वाले समय में इसमें और प्रदेश व्यापी अभियान चलाने की हमारी योजनाएं हैं और इस प्रकार से पुलिसिंग के जितने भी अवयव हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, साइबर अपराध को लेकर के, ट्रैफिक और मतलब एक्सीडेंटल डेथ्स को लेकर के और जितने भी अवयव हैं सभी पर एक योजनाबद्ध तरीके से सभी प्रदेश में काम चल रहा है। यहाँ पर भी आज मैंने रिव्यू किया, लगभग सभी जगह पर सभी मामलों में स्थिति संतोषजनक है। इसको कुछ जगहों पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, विशेष तौर पर ट्रेनिंग के विषय में। उसके लिए उनको बताया गया कि और अच्छे तरह से ट्रेन करें हम अपने कर्मियों को, जिससे कि वो और बेहतर सेवाएं दे सकें। तो मोटी मोटी बातें मुझे आपसे यही कहनी थी। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो। तो देखा आपने कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आज प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी है। साथ ही बहुत सारे सवाल जवाब रहे, जिसमें महत्वपूर्ण रहा अयोध्या और भी बहुत सा मुद्दा था, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए सीधे सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरीके से अपराध पर पुलिस कार्य कर रही है, जल्द ही अपराध पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखा जाएगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।